So students, now let us discuss about energy efficient motors. ये वो कैटेगरी की मोटर्स हैं जो एफिशिएंसी इनकी काफ़ी ज़्यादा होती है, कॉस्टिंग भी ज़्यादा होती है पर्टिकुलरली, पर जहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है वहाँ पर अच्छी एफिशिएंसी से वर्क करती हैं. सो लेट डिस्कस इन क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कंस्ट्रक्शन वाइज, डिज़ाइन वाइज क्या मॉडिफिकेशन हम इनमें करते हैं अल्टीमेटली. सो नेक्स्ट टॉपिक विल बी एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स. इन टर्म्स ऑफ एनर्जी मोटर्स में क्या अच्छा आता है, डिज़ाइन से इम्प्रूव करते हैं अल्टीमेटली इनके ऑपरेशन एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए. अल्टीमेटली द मेन फोकस वाइल डिज़ाइनिंग दिस मोटर्स वाज कि जो इंट्रिंसिक हमारे लॉसेस हैं, जो लॉसेस हमारे सिस्टम के मैग्नेटाइजेशन की वजह से होते हैं, जो कोर में होते हैं, कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस किया जाए. ठीक है. सो ये इम्प्रूवमेंट्स की जो लिस्ट है उसको इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं. क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हम इसमें करते हैं. हम लोग लोअर लॉस सिलिकॉन कोर का यूज़ करने की कोशिश करते हैं स्टील के लिए, यूजिंग स्टील. तो लोअर लॉस स्टील कोर यूज करते हैं अल्टीमेटली सिस्टम में. हम लॉन्गर कोर यूज करते हैं. जितनी ज़्यादा कोर की लेंथ होगी, कहीं ना कहीं आपका जो एक्टिव मटेरियल जो उसमें इन्वॉल्व रहेगा आपके सिस्टम में वो बढ़ जाएगा. ओके. थिकर वायर्स यूज करने चाहिए हमको. यूज करते हैं हम जो एनर्जी एफिशिएंट मटेरियल्स होती है, ताकि रेजिस्टेंस जो है अल्टीमेटली आपका वो कम हो जाए. रेजिस्टेंस कम होगा तो आपके आई स्क्वायर लॉसेस भी कम हो जाएंगे. तो हम थिकर वायर्स को नॉर्मली प्रिफर करते हैं. देन हम थिनर लैमिनेशन यूज करते हैं. थिनर लैमिनेशंस यूज करते हैं. स्मॉल एयर गैप यूज करते हैं. बेसिकली जो स्टेटर रोटर के बीच में गैप है हम वो भी यूज करते हैं. जितनी कम स्पेस पॉसिबल होगी उतना कम विंडेज लॉसेस होंगे, उतना ही कम आपकी फ्लक्स डेंसिटी भी अल्टीमेटली सिस्टम में होगी कहीं ना कहीं. ओके. मटेरियल वाइज अब बात करेंगे हम लोग, हम कॉपर वाइंडिंग्स यूज करते हैं एल्यूमिनियम की जगह, विच इज बेटर ऑपरेशन, बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में. तो कॉपर बार्स का नॉर्मली इस्तेमाल किया जाता है हमारे इसमें. ओके. सुपीरियर बियरिंग्स यूज करते हैं अल्टीमेटली. जो हम लोग बियरिंग्स यूज कर रहे हैं वो बेटर क्वालिटी की यूज करते हैं. प्लस जो स्मॉल फैंस हमने कहा था कि हमको यूज करना चाहिए विंडेज लॉसेस के लिए, हम स्मॉल फैंस भी इस्तेमाल करते हैं. जनरली जब हम कंपेयर करते हैं किसी एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स को जो हमारे कन्वेंशनल मोटर्स के साथ, आप ऑब्जर्व करेंगे कि देयर हैज़ बीन एफिशिएंसी डिफरेंस ऑफ 3 to 4% मिनिमम. इतना एटलीस्ट डिफरेंस रहता है एक एनर्जी एफिशिएंट मोटर में और एक कन्वेंशनल मोटर में. एनर्जी एफिशिएंट मोटर जो है वो 3 to 4 टाइम्स मोर एफिशिएंट रहती हैं आपकी कन्वेंशनल मोटर से अल्टीमेटली. ओके. वन मोर थिंग, जितनी भी एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स रहती हैं वो नॉर्मली विदाउट लॉस ऑफ एफिशिएंसी एटलीस्ट 70 to 80% ऑफ रेटेड कैपेसिटी जो होती है अल्टीमेटली आपकी, उस पर विदाउट लॉस ऑफ एफिशिएंसी वो वर्क करते हैं आपका रेटेड कैपेसिटी का. तो 75 to 100% रेटेड कैपेसिटी पे भी आपका जो मोटर्स हैं दे डज नॉट लूज देयर एफिशिएंसी. उनकी एफिशिएंसी जो है वो मेंटेन रहती है. ओके. वेरिंग लोड में भी उनकी एफिशिएंसी मेंटेन रहती है. उनका जो परफॉर्मेंस रहता है इट इज़ वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू वेरिंग लोड. जो सप्लाई करना है उसके ऊपर भी अल्टीमेटली आती है. ओके. उनके स्टैंडर्ड्स जो अल्टीमेटली है स्टैंडर्ड मोटर्स के मुकाबले पावर फैक्टर भी इनका बेटर होता है. पावर फैक्टर बेटर होगा तो हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है कि हाउ बेटर पावर फैक्टर विल इन्फ्लुएंस अवर बिलिंग कॉस्ट एंड टैरिफ कॉस्ट एज वेल. तो कंपेयर टू कन्वेंशनल मोटर, जो एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स हैं उनका पावर फैक्टर भी इम्प्रूव होता है. ठीक है. इसके अलावा भी एनर्जी एफिशिएंट मोटर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं. लाइक उनका जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो टेम्परेचर वो काफ़ी कम होता है. सो दे हैव लोअर ऑपरेटिंग पॉइंट या ऑपरेशन टेम्परेचर. उनका ऑपरेटिंग टेम्परेचर कंपेरेटिवली कम होता है. जो नॉइस क्रिएट होती है मोटर से कंपेरेटिवली इनके नॉइस लेवल्स जो है वो कम होते हैं. ओके. हाई इनर्शियल लोड्स को एक्सेलरेट करने की जो एबिलिटी है इनमें वो बहुत ज़्यादा होती है. तो जो हाई इनर्शिया लोड होता है उसको एक्सेलरेट करने की जो एबिलिटी है इनमें वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है. ओके. कई बार ऐसा होता है कि हमको अलग अलग
लोड्स के साथ बियर करना पड़ता है। हर एक मोटर के ऊपर हो सकता है किसी पर्टिकुलर प्रोसेस में लोड ज़्यादा हो जाए, तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं अल्टीमेटली। देन आता है कि वोल्टेज रेगुलेशन की वजह से, वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से कहीं ना कहीं इनका जो अफेक्ट होता है वो कम होता है इनके ऊपर। तो लेस अफेक्टेड बाय वोल्टेज फ्लक्चुएशन, एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स होती हैं वो वोल्टेज के साथ कम फ्लक्चुएट होती हैं अल्टीमेटली। तो सारे ही जो पैरामीटर्स है कहीं ना कहीं हमको बताते हैं कि अगर हम किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए अगर हम एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स यूज़ करते हैं, उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, उन पर रिलायबिलिटी इंप्रूव होगी जो कन्वेंशनल मोटर्स है उनके मुकाबले अल्टीमेटली। और ये सारी चीज़ें हमने अचीव करी हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ सर्टेन मॉडिफिकेशन जो हमने मोटर में डिस्कस किए थे कि हमको कोर का मटेरियल चेंज करना है, सिलिकॉन स्टील यूज़ करेंगे अल्टीमेटली, हम लॉन्गर कोर यूज़ करेंगे, हम थिकर वायर्स यूज़ करेंगे, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा अल्टीमेटली हमारा, थिनर लैमिनेशन यूज़ करेंगे अल्टीमेटली हमारे सिस्टम में। एयर गैप जो हमारे रोटर स्टेटर के बीच में था हम उसको भी इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, इतना कम रहेगा उतने कम विंडेज लॉस होगा, उतना ही कम लीकेज फ्लक्स होगा अल्टीमेटली सिस्टम में। देन वी विल यूज ओनली कॉपर रॉड्स इन द सिस्टम, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम को रिप्लेस करेंगे तो बेटर परफॉर्मेंस वहाँ से भी आएगा। प्लस जो बियरिंग्स यूज़ करेंगे हम लोग, बॉल बियरिंग्स यूज़ करेंगे रोटेट करने रोटर को, वो भी हम एडवांस यूज़ करेंगे।